नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रक्त संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए आज का है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि रीटा ने सीमा का परिचय कराया। उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटी के रूप में रीटा सीमा से किस प्रकार संबंधित है। यानी रीटा जो है उसने किसका सीमा का परिचय कराया है और रीटा सीमा से किस प्रकार संबंध है, यह पूछा है। तो ऑप्शन है बहन, चाची, भांजी या फिर मामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीटा के बारे में। रीटा है अपने सब्जेक्ट और रीटा ने किसका सीमा का परिचय कराया है। ठीक है, किसका, सीमा का। अपन यहाँ पर लिख लेते हैं सीमा का परिचय कराया है किसने, रीटा ने। ठीक है, रीटा ने सीमा का परिचय कराया और इसने कहा है कि जो सीमा है वह रीटा की माँ, ठीक है, रीटा की माँ के पिता, यानी रीटा की माँ के पिता रीटा के नाना हुए और इनके लड़का यानी बेटा। ठीक है, यहाँ पर बेटा हो जाएगा और माँ के पिता पिता का एक जो लौता बेटा है उसकी बेटी है कौन, सीमा। अब बताइए कि रीटा सीमा से किस प्रकार संबंध है। यानी मामा की लड़की कौन हुई, सीमा हुई मामा की लड़की। ठीक है, रीटा के मामा की लड़की सीमा हुई, तो इससे जो रिश्ता है वह बनता है ममेरी बहन का। ठीक है, इसका ममेरी बहन का अब बन जाएगा इनके बीच रिश्ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह रीटा की बहन लगी, यानी ममेरी बहन लगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सागर की ओर इशारा करती नैना कहती है, मैं उनके दादा के एक लौते बेटे की बेटी हूँ। तो नैना का सागर के साथ क्या रिश्ता है। नैना का सागर के साथ क्या रिश्ता है। ऑप्शन है बेटी, माँ, बहन या फिर चचेरी बहन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले किसकी ओर, कि सागर की ओर इशारा करा करते। ठीक है, यानी सागर जो है उसकी ओर इशारा करते हुए नैना कहती है कि सागर के जो दादा हैं, सागर के पहले कौन हुए, पिता हुए, फिर दादा हुए। ठीक है, तो सागर के जो दादा हैं उनके एक लौते बेटे यानी कि सागर के पिता। ठीक है, सागर के पिता की बेटी हूँ। ठीक, कौन है, बेटी हूँ। तो सीधी सिंपली आ गया क्या, सागर जो है वह नैना कौन है, भाई बहन का रिश्ता, यानी कि एक ही पिता के दोनों बच्चे हैं तो वह कौन, बहन कहलाई। यानी सागर की बहन कौन, नैना कहलाई। डायरेक्ट ही रिश्ता है, यानी दादा के एक लौते बेटे की बेटी है तो क्या, बहन कहलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नैना जो है वह सागर की सगी बहन कहलाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्नब ने प्रीति से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की अकेली बेटी है। तो प्रीति किस तरह से उस व्यक्ति से संबंधित थी। ठीक, यानी प्रीति किस प्रकार उस किसी व्यक्ति से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन है आंटी, माँ, पत्नी और बेटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले किसको लेते हैं, अपन व्यक्ति को लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की ओर यहाँ इशारा कौन कर रहा है, अर्नब कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है प्रीति से कि जो इस व्यक्ति की जो माँ है वह तुम्हारे पिता की एक अकेली बेटी है। यानी प्रीति के पिता कौन हुए, प्रीति के पिता की एक लौती बेटी का बेटा है। ठीक है, जो प्रीति हो गई यहाँ पर, और प्रीति के पिता, ठीक है, प्रीति के पिता की एक लौती बेटी यानी स्वयं प्रीति हो गई, और वह व्यक्ति जो है वह उस व्यक्ति की माँ कहलाए। तो यानी जो प्रीति है, प्रीति का पुत्र कौन कहलाया, वह व्यक्ति जिसकी ओर निर्देश किया जा रहा है।
तो ये जब प्रीति जो है किस प्रकार से संबंधित, प्रीति उस व्यक्ति की माँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रीति उस व्यक्ति की माँ लगेगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। तो उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए किसने, कमल ने कहा है। किसने कहा है, कमल ने कहा है। ठीक है, कि उसका जो बेटा है वह मेरे बेटे का, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। अब देखिए, कमल का जो बेटा है, यहाँ पर कमल का क्या हो जाएगा, बेटा। इसका चाचा जो है, कमल के बेटे का चाचा, वह क्या हो जाएगा, कमल का क्या हो जाएगा, कमल का भाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उस मेरे बेटे के चाचा के पिता, ठीक है, यानी जो इस यहाँ पर है इसका पिता, तो वह कमल का भी पिता कहलाया। ठीक है, यानी जो जो बुजुर्ग की तरफ इशारा कर रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा, यानी मेरे भाई का पिता मेरा भी पिता कहलाया। यानी कमल का जो पिता है वह उसके भाई का भी पिता कहलाया। इसलिए जो कमल का बेटा है, कमल के बेटे का चाचा कमल का भाई, और कमल के भाई का पिता कमल का भी पिता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कमल के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है। तो बुजुर्ग जो है वह कमल का क्या कहलाया, पिता कहलाया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। ठीक है, सनी ने कहा कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो अब आदमी का कौन है, आदमी सनी का कौन लगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन है अपने सामने, कजिन, ब्रदर इन लॉ, भतीजा या फिर चाचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन किसको लेते हैं कि पुरस्कार प्राप्त करते हुए आदमी की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, आदमी यहाँ पर जो है उसकी ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा है। किसने, सनी ने। सनी क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति जो है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। अब चाचा की बेटी का भाई क्या हुआ, तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि चाचा की जो बेटी का भाई है वह भी भाई लगा, यानी चाचा की बेटी कज़न बहन, और जो भाई रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, भाई रहेगा। तो उस जो चाचा जो है अपने यहाँ पर देखिए, चाचा की बेटी बेटी हो जाएगा और इसका भाई लगा। ठीक है, तो इसमें अपन ऑप्शन आ जाएगा कजिन, जो है कजिन आ जाएगा, यानी कजिन लगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली उसने कह दिया है कि मेरे चाचा की बेटी का भाई, यानी मेरा भी भाई लगा। तो यह क्या आ जाएगा, कजिन आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माता के एक लौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए किसने, सुरेश ने कहा है। यहाँ पर अपने चित्र यानी कि एक तस्वीर मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, भाई, चाचा, चचेरा भाई या फिर पिता, इस ऑप्शन में दिए हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर एक फ़ोटो यानी फ्रेम बना लेंगे, ये चित्र मान लेंगे। तो इस चित्र की इशारा करते हुए किसने, सुरेश ने कहा है कि वह मेरी माता के एक लौते पुत्र का पुत्र है। मेरी माता मतलब सुरेश की माता। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सुरेश की माता जो हैं, सुरेश की माँ का एक लौता पुत्र, यानी कि स्वयं कौन हो जाएगा, स्वयं सुरेश हो जाएगा। सुरेश की माँ का एक लौता पुत्र स्वयं सुरेश हो जाएगा, और इसका पुत्र है, यानी सुरेश का पुत्र। अब कह रहा है कि सुरेश का उस लड़के के साथ क्या संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह कौन, पिता कहलाए। सुरेश क्या कहलाएगा, सुरेश उस लड़के का पिता कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।